Good morning students, class 5. Today we are continuing our chapter number 6, that is seed becomes plant. Yesterday I told you to find out the name of any plant that grow without seeds. Have you found it out? No? Then don't worry. Then let us start with this chapter and then you find out the name. So during rainy season you must have seen sprouts or the surface of potatoes kept in your home. If we bury this potato in a pot containing soil, a potato plant will grow from it. Similarly, if we put a leaf of Bryophyllum या पत्थर in a pot containing soil, then a new plant will grow from the leaf. देखो, कई बार आपने पोटैटोज में देखा होगा छोटे छोटे से प्लांट जैसे स्ट्रक्चर निकलने लग जाती हैं, है ना। इसी तरह जैसे ब्रायोफिलम यानी कि पत्थर चट्टा जिसको बोलते हैं, देखिए उसकी लीव्स ऐसी होती हैं, फ्लैशी होती हैं और थिक होती हैं। तो उसके हर कॉर्नर से आपको देखो यहाँ पे प्लांट ग्रो करता दिखाई दे रहा है। तो इस लीफ में जितने भी कॉर्नर्स होते हैं ना, वो सभी कॉर्नर्स क्या करते हैं, उनके अंदर कैपेसिटी होती है किस चीज़ की, कैपेसिटी टू जर्मिनेट और प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट। सेम यू कैन सी इन द पोटैटो। इस तरह के पोटैटो आपने देखे होंगे ना घर में, कई बार रेनी सीजन में मोस्टली होता है कि इस तरह की स्ट्रक्चर्स निकल जाती हैं। सो यदि हम इस पोटैटो को या इस लीफ को सॉइल में प्लांट कर दें तो क्या होगा, एक न्यू प्लांट ग्रो हो जाएगा। सो हियर द पॉइंट्स फॉर डिस्कशंस, ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स इन योर सराउंडिंग and discuss which plant grow without a seed. From which part of the plant do they grow? अपने आसपास हमारे ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो सीड के बिना ही ग्रो होते हैं। हमको क्या करना है, उनके नेम्स कलेक्ट करने हैं। हरका buried a twig of mint plant. Mint plant means पुदीना, along with its root in the wet soil. हरका ने क्या किया, पुदीने की एक स्टेम को, डंडी को क्या किया, रूट में, उसकी रूट को क्या किया, सॉइल में। सो मिंट रूट को उसने वेट सॉइल में दबा दिया। आफ्टर अ फ्यू डेज ही सॉ दैट मैनी मिंट प्लांट्स ग्रो इन दैट प्लेस। कुछ दिनों के बाद उसने देखा कि उस जगह पर बहुत सारे मिंट प्लांट्स ग्रो हो गए हैं। एट मीनाज होम देयर वाज ए मनी प्लांट ग्रोइंग इन अ ग्लास बॉटल। मीना के घर पर एक ग्लास की बॉटल में, कांच की बॉटल में मनी प्लांट लगाया हुआ था। हरका सॉ इट एंड आस्क्ड हर हाउ डिड यू ग्रो दिस प्लांट। हरका ने उसको देखा और पूछा कि तुमने प्लांट कैसे ग्रो किया। मीना टोल्ड हिम दैट इफ वी पुट अ ट्विग along with its bud in a bottle containing water or in a pot containing soil, then a plant would grow from it. तो मीना ने बताया, यदि हम मनी प्लांट की छोटी सी ट्विग को, छोटी सी डंडी को, पौधे को क्या करेंगे, तोड़ लेंगे और उसमें कली आ रही हो, कोई बड़ आ रही हो, तो उसको पानी की बॉटल में या सॉइल में यदि लगाएंगे तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, उसमें से पूरा प्लांट ग्रो हो जाएगा। सो लेट अस फाइंड आउट फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट अ न्यू प्लांट कैन बी ग्रोन। तो हमको पता लगाना कि और कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनसे कि न्यू प्लांट्स बन सकते हैं। देखिए, हेयर इज अ टेबल, हेयर आर द नेम्स ऑफ द प्लांट एंड हेयर आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स फ्रॉम विच इट ग्रोज। यानी इधर तो प्लांट्स के नेम लिखे हुए हैं और इधर क्या बता रखा है, वो पार्ट जिससे कि वो प्लांट ग्रो करता है। लेट अस सी पोटैटो। पोटैटो किससे ग्रो करेगा, स्टेम से। मनी प्लांट सेम स्टेम से करेगा। मिंट प्लांट रूट से। रोज स्टेम से, रोज की वो लगाते ना, डंडियाँ लगाती मम्मी, कलम जिसको कहते हैं, यस। जैस्मीन स्टेम से। ब्रायोफिलम लीफ से। नाउ अब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग। हेयर इज अ क्वेश्चन, हाउ इज ग्राफ्टिंग डन, एंड राइट द नेम ऑफ द प्लांट विच इज ग्रोन बाय इट्स लीफ। सो आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस आई विल गिव यू आफ्टर सम टाइम इन द क्वेश्चन आंसर सेक्शन। नाउ वी हैव टू सी द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। सीड्स का डिस्पर्सल कैसे होता है, डिस्पर्सल का मतलब है जगह जगह कैसे पहुँचते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अभी आपको हम यही बताएंगे, बाकी डिस्पर्सल इज अ साइंटिफिक टर्म। सो Meera saw a fig plant on the wall of a temple. She thought that who must have grown this plant. अब मीरा ने क्या देखा कि टेम्पल की वॉल पर एक छोटा सा प्लांट लगा हुआ है पीपल का।
कई बार हमने देखा भी ना, जगह जगह वॉल के अंदर से निकले हुए होते हैं प्लांट, वहाँ ग्रो किए हुए होते हैं। अपने घर के बाहर भी कभी आप देखिएगा, जो घर के बाहर छोटी जो दीवारें होती हैं, नालियाँ वगैरह होती हैं, वहाँ पे प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। तो मीरा ने सोचा कि अब ये सब कैसे हुआ। शी आस्क्ड हर फादर एंड ही टोल्ड हर दैट द सीड्स मस्ट हैव रीच्ड हियर थ्रू सम बर्ड्स और पिजन एटसेट्रा। तो उसके फादर ने बताया कि ये जो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं, इनकी जो सीड्स होते हैं, वो किसी बर्ड के थ्रू वहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि बर्ड जैसे छोटे बड़े बर्ड्स होते हैं वो जगह जगह बैठते हैं, पिजन है, स्पैरो है, तो ये क्या करते हैं, सीड्स को स्कैटर करते हैं, जगह जगह डिस्पर्स कर देते हैं। सिमिलरली सीड्स स्कैटर इन डिफरेंट प्लेसेस विद द हाई स्पीड winds, they flow with water or they may stick on the beak of the birds and the body of the animals। ये सीड्स क्या करते हैं, बर्ड्स के अलावा जैसे बर्ड्स की बीक पर चिपक जाते हैं, उनकी बॉडी पर या किसी एनिमल की बॉडी पर चिपक जाते हैं, और कई बार विंड के थ्रू या वाटर के फ्लो के थ्रू भी ये अलग अलग जगहों पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पे ग्रो करते हैं। सो दिस फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड्स इज नोन एज डिस्पर्सल। तो सीड्स किस तरह स्कैटर होने को, में जगह जगह पहुंच जाने को, अलग अलग जगहों पर पहुंचने को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सल। ओके, हियर इज अगेन क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, प्लांट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। अब फॉरेन कंट्रीज से देखो कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, बिल्कुल मैनी प्लांट्स आर हेयर। मैनी पीपल ट्रैवल टू फॉरेन कंट्रीज फॉर बिजनेस। ठीक है, बिजनेस पर्पस, बहुत से लोग अपने बिजनेस पर्पस से फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, कुछ लोग विजिट करने घूमने भी जाते हैं। सो ड्यूरिंग देयर ट्रांजिट दे टेक मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ट्रांजिशन के दौरान, दूसरे देशों में जाने के दौरान क्या करते हैं, अपने साथ कुछ प्लांट्स और एनिमल्स भी ले जाते हैं। द प्लांट्स मेंशन्ड बिलो हैव कम टू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज़। अब कुछ प्लांट्स हैं जिनके नेम हमको दिए गए हैं, देखिए इधर टेबल में, जो दूसरी कंट्रीज से आए हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन पीपल माइग्रेट एंड सेटल डाउन एट अदर प्लेसेस, दीज प्लांट्स ऑल्सो शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब लोग सेटल हो जाते हैं, किसी दूसरी जगह पर माइग्रेट होते हैं, तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट होते हैं। गो थ्रू द table given below in which the names of the plants and the place from where they have come is mentioned। so इस टेबल में हम देखेंगे कहाँ से आए हैं ये। फर्स्ट टी कहाँ से आया है, चाइना से, मीन्स एशिया। चाइना कहाँ है, एशिया में है। कॉफ़ी अफ्रीका, लेडी फिंगर ऑल्सो अफ्रीका, कॉलीफ्लावर यूरोप एंड पीस यूरोप। ठीक है, तो ये भी अलग अलग कंट्रीज से देखो कितनी चीज़ें आई हैं और हम डेली यूज़ में इनको यूज़ करते हैं। सो देयर इज़ अ मैप ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। ये मैप आपको मैं बाद में क्लियर करूँगी, पूरा अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूँगी और इसको हम होमवर्क में भी करेंगे। ओके, सो कम डाउन। द ब्रिटिशर्स लिविंग इन इंडिया brought a plant named lantana from South America and planted in the garden of Kolkata city। हमारे यहाँ जब ब्रिटिश लोग रहा करते थे, ब्रिटिशर्स का रूल था, तो वो लोग क्या किया, उन्होंने साउथ अमेरिका से प्लांट लाए थे, इसको लैंटाना कहते हैं। उसमें कलरफुल फ्लावर्स होते हैं और उनको कोलकाता के गार्डन में प्लांट कर दिया। अ ब्रिटिश ऑफिसर ब्रॉट यूकेलिप्टस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड प्लांटेड इन द नीलगिरी हिल्स इन तमिलनाडु। अब दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया से यूकेलिप्टस को लेकर आया और उसने तमिलनाडु के जो नीलगिरी हिल्स है वहाँ पर प्लांट कर दिया। एक्चुअली में यूकेलिप्टस को हम लोग हिंदी में नीलगिरी ही कहते हैं, और उन हिल्स पर इतने सारे यूकेलिप्टस के ट्रीज़ हैं कि उसको हम एरिया को नीलगिरी हिल्स कहते हैं। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो known as Nilgiri। When India import wheat from the United States of America, some seeds of Parthenium यानी कि गाजर घास कहते हैं जिसे, come along with it and unnecessarily spread in our country। हमारा देश जब USA से वीट इंपोर्ट करता था तो उसके साथ कुछ पार्थेनियम के सीड्स भी आ गए थे जिसको गाजर घास कहते हैं, और आप रोड साइड में इनको देख सकते हो, बहुत सारे उगे हुए होते हैं। तो ये आगे और अननेसेसरीली हमारे देश में फैल गए और इनका कोई यूज़ नहीं है। सो यू कैन सी हेयर द पिक्स
ऑफ यूकैलिप्टस, ये लंबे लंबे पेड़ होते हैं, इनकी पत्तियाँ लीव्स भी लंबी लंबी होती हैं। लैंटाना आपने देखा होगा, ओके, और पार्थेनियम ये तो आपने ज़रूर देखा होगा। ओके, नाउ हियर व्हाट वी लर्नड, हमने क्या सीखा, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स टेक प्लेस इन फेवरेबल कंडीशंस ओनली, कि सीड्स का जर्मिनेशन कब होता है, जब उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती, मीन्स पूरी फेवरेबल का मतलब होता है कि उनको जर्मिनेट होने के लिए, उगने के लिए प्रॉपर सनलाइट, एयर, वाटर मिलता है। उसके बाद सम प्लांट्स ग्रो विदाउट द सीड्स, कुछ पौधे बिना बीजों के उगते हैं, जैसे भी हमने पढ़ा। सीड्स डिस्पर्ड बाय स्कैटरिंग हेयर एंड देयर इन डिफरेंट वेज, और सीड्स क्या होते हैं, अलग अलग वेज के थ्रू यहाँ वहाँ स्कैटर हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, और किसके थ्रू होते हैं, थ्रू द बर्ड्स, एनिमल्स, विंड, वाटर, etc. Okay, now here are the some questions and I will give you the answers of these questions in the next pic. So that's it for today, and you have to learn and you have to read this chapter at home, and whatever we are giving in your work you have to learn them because your exams are coming. So that's it for today.